आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 8 अगस्त 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइन न्यूज़ और मुख्य समाचार अपडेट पर नज़र डालेंगे। और आज इस वीडियो में जानेंगे आज की खास और महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, चेक से लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए आएगा नया फीचर। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, इंडियन रेलवेज ने बदला 50 ट्रेनों का रूट टिकट। बुकिंग से पहले एक निगाह मार लीजिए। हाँ जी दोस्तों, चौथी बड़ी खबर है, SBI में नौकरी के नाम पर हो सकती है धोखाधड़ी। एक बार जरूर पढ़े ये चेतावनी। और दोस्तों, पांचवी खबर आ रही है बैंकों को लेकर। जी हाँ, आपको ये जरूर जान लेना चाहिए, बैंकों में चालू खाता खोलने पर लगी रोक। RBI ने क्यों उठाया ये सख्त कदम। छठी खबर आ रही है भारतीय रेलवे से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवेज में नौकरी का सपना देखने वालों को बड़ा झटका। अब इन पदों पर नहीं होगी कोई भर्ती। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं। मोदी सरकार दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका। आज है निवेश का आखिरी दिन। सोने में निवेश की सरकारी योजना सोवरेन गोल्ड बोल्ड के 5वें चरण में निवेश करने का आज आखिरी दिन है। जी हाँ दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बोल्ड में निवेश करने के लिए कीमत 5,334 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है, जो मार्केट प्राइस की तुलना में काफ़ी कम है। खरीद सकते हैं सस्ते में सोना। RBI की सोवरेन गोल्ड बोल्ड स्कीम के तहत आप सस्ते में सोना खरीद सकते हैं। सोने में निवेश करने के लिए ये कीमत मार्केट प्राइस से काफ़ी कम है। आज सोने का भाव में तेजी हो रही है और ये नए शिखर पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट iBazaarRates.com के मुताबिक 7 अगस्त 2020 को देश भर के सराफा बाजार सोने के हाजिर भाव 56,254 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। अगली खबर आ रही है, चेक से लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए आएगा नया फीचर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चेक से लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। पॉजिटिव पे फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति किसी और को चेक सौंपने से पहले चेक को फोटो खींचता है और उसे बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है। RBI की मौद्रिक नीति से जाने किसको होगा कितना फायदा। चेक भुगतान की सुरक्षा और बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉजिटिव का फीचर लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपये की सीमा का भुगतान के मूल्य के हिसाब से 80% लेन देन आ जाएगा। अगली खबर आ रही है, इंडियन रेलवेज ने बदला 50 ट्रेनों का रूट टिकट। बुकिंग से पहले एक निगाह मार लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। रेलवे ने जिन ट्रेनों का रूट बदला है उनमें वाराणसी से जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस सुल्तानपुर की जगह अब वाराणसी प्रतापगढ़ रायबरेली होकर चलेगी। हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस गंगा सतलुज एक्सप्रेस फैजाबाद की जगह अब रायबरेली होकर गुजरेगी। बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस रायबरेली ऊंचाहार फाफामऊ से होकर गुजरेगी। जयनगर से अमृतसर जाने वाली साइड और सरयू यमुना एक्सप्रेस मुरादाबाद दिल्ली की जगह अब सहारनपुर अंबाला होकर चलाने की तैयारी है। इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस भोपाल की जगह अब संत हरदाराम नगर होकर चलेगी। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस कटिहार खगड़िया रूसेरा घाट होकर गुजरेगी। यह ट्रेन पूर्णिया सहरसा स्टेशन पर नहीं रुकेगी। अगली खबर है, SBI में नौकरी के नाम पर हो सकती है धोखाधड़ी। एक बार जरूर ये सुने चेतावनी। SBI ने मौजूदा भर्तियों के बीच मिल रही शिकायतों के बीच सभी आवेदन करने वालों को एक अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, नई चेतावनी में कहा गया है कि कुछ लोग SBI के नाम से फेक जॉब सिलेक्शन लेटर भेज रहे हैं। इसके साथ ही फर्जी वेबसाइट बनाकर SBI में पदों के लिए चयन की फर्जी सूची प्रकाशित की गई है। बैंक ने साफ कहा है कि SBI में नौकरी दिलवाने के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बैंक ने अपने आधिकारिक साइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी अलर्ट में कहा है कि SBI कभी भी चयनित उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित नहीं करता है। किसी भी SBI नौकरी में चयनित उम्मीदवारों के सिर्फ रोल नंबर
और रजिस्ट्रेशन नंबर ही प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा बैंक सेलेक्ट उम्मीदवारों को ईमेल, एसएमएस और डाक के जरिए चयन होने की सूचना भेजता है। अगली खबर आ रही है, बैंकों में चालू खाता खोलने पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, जानिए आरबीआई ने क्यों उठाया ये सख्त कदम। रिजर्व बैंक ने गुरुवार 6 अगस्त को बैंकों को उन ग्राहकों के लिए चालू खाता खोलने पर रोक लगा दी जिन्होंने नकद कर्ज या ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली हुई है। आरबीआई ने जोर देकर कहा कि इस मामले में अनुशासन की जरूरत है। एक अधिसूचना में केंद्रीय बैंक ने कहा कि नया चालू खाता खोलने की तुलना में सभी लेन देन कर्ज या ओवरड्राफ्ट खाते के जरिए किया जाना चाहिए। हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया कि इस कदम के पीछे क्या कारण है। गौरतलब है कि 4,000 करोड़ रुपए से अधिक पीएमसी सहकारी बैंक घोटाला मामले में कई खाते खोले जाने के बारे में पता चला था। अधिकारियों का कहना है कि इसे व्यवस्था के साथ जो धोखा किया जाता था, गड़बड़ी होती थी, उस पर अंकुश लगेगा। इससे अत्यंत जमाकर्ताओं के धन का संरक्षण हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा, कर्ज अनुशासन के लिए उपयुक्त कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कर्जदारों द्वारा कई खातों के उपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसको देखते हुए कई बैंकों से कर्ज सुविधा लेने जाने वाले कर्जदार द्वारा ऐसे खाते खोले जाने को लेकर एहतियाती कदम उठाए जाना जरूरी है। आरबीआई के अनुसार चालू खाता खोलने को लेकर बैंकों को अनुशासन बरतने की जरूरत है। कोई भी बैंक वैसे ग्राहकों के चालू खाते नहीं खोलेंगे जिन्होंने बैंकों से नकद कर्ज, सीसी ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण सुविधा ले रखी है। इन ग्राहकों के सभी लेन देन सीसी ओडी खाते के जरिए किए जा सकते हैं। अगली खबर आ रही है, इंडियन रेलवेज में नौकरी का सपना देखने वालों को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब इन पदों पर नहीं होगी कोई भर्ती। भारतीय रेलवे देश में सबसे ज़्यादातर को रोजगार जॉब देता है, लेकिन अगर आप रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने अपनी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया है। भारतीय रेलवे जल्द एक खास स्तर के पदों को हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला ले सकती है। रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले बंगला पियून या खलासियों की नियुक्ति की उपनिवेशक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और इस पद पर अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने आदेश में कहा है कि टेलीफोन अटेंडेंट सह डाक खलासी संबंधी मामले की समीक्षा की जा रही है। आदेश में यह भी कहा गया है कि टीएडीके की नियुक्ति संबंधी मामला रेलवे बोर्ड में समीक्षाधीन है, इसलिए यह फैसला किया गया है। टीएडीके के स्थानापन्न के तौर पर नए लोगों को नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ानी चाहिए और न ही तत्काल नियुक्ति की जानी चाहिए। आदेश में ये भी कहा गया है, इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से इस प्रकार की नियुक्तियों को दी गई मंजूरी के मामलों की समीक्षा की जा सकती है और इसकी स्थिति बोर्ड को बताई जाए कि इसका सभी रेल प्रतिष्ठानों की सख्ती से पालन किया जाएगा।